सिर पर भगवा साफा, माथे पर तिलक, गले में रुद्राक्ष की माला, तन पर भगवा वस्त्र। कुछ ऐसा नजारा आज से 25 साल पहले दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान के संसद में देखा गया था। वो 26 साल का युवा सांसद जिसने देश के हर नागरिक को हैरान कर दिया था। आज इस खबर में बताएंगे आपको उसी 26 साल के युवा के बारे में, आज कैसे वो देश की जनता के दिलों में बस गया है। आज उसका नाम सुनते ही अपराधियों और आतंक के आकाओं की पैंट आगे से गीली और पीछे से पीली हो जाती है। आज से 25 साल पहले एक 26 साल का युवा सांसद बनकर लोकसभा पहुंचा था। चुनाव जीतकर जाना तो एक बात होती है, मगर इस 26 साल के युवा सांसद ने देश को हैरान तब कर दिया था जब सदन में खड़े होकर शपथ भी ली थी, तो वो भी संस्कृत भाषा में ली थी। ये पहला मौका था जब देश में किसी सांसद ने सदन में खड़े होकर संस्कृत भाषा में शपथ ली थी। इस दृश्य ने सभी देशवासियों को हैरान कर दिया था। आप भी देखिए इस दृश्य को। अहम आदित्यनाथ लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चितेन परमेश्वरस्य नाम्नः सपे यदहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये यदहं भारतस्य सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्नताम् अखण्डतां च रक्षिष्यामि तथा यत्पदं गृहीतुमहं मुद्यमस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये वीडियो आपको बता दें 1998 की है, जब महज 26 साल की उम्र में एक यूपी का युवा जिला गोरखपुर से जीतकर सांसद बना था। उसका नाम था योगी आदित्यनाथ। उस दौर में आज के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे कम उम्र में सांसद बनने वाले नेता थे, जिन्होंने गोरखपुर से सपा के कद्दावर नेता जमुना प्रसाद निषाद को हराकर जीत हासिल की थी। चुनाव जीतने के बाद जब योगी आदित्यनाथ सदन पहुंचे तो हिंदी या अंग्रेजी में शपथ लेने की जगह हिंदुस्तान के गौरवशाली इतिहास की भाषा संस्कृत को शपथ लेने के लिए चुना। योगी आदित्यनाथ के शपथ लेते वक्त सदन में सब कुछ शांत था, सब कुछ सामान्य था, क्योंकि उस वक्त शायद ही किसी ने ये बात सोची होगी कि यह 26 साल का युवा एक दौर में देश की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बनकर सामने उभरेगा। क्योंकि आज वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिनका नाम देश की सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी के बाद दूसरे नंबर पर आता है। जनता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री का मुख्य चेहरा तक मानती है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में देश की जनता मुख्यमंत्री योगी को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहती है। साथ ही ये भी किसी ने नहीं सोचा था कि योगी आदित्यनाथ वो नाम बनेगा जो देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज हो जाएगा और बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाएगा। वहीं आपको बता दें कि साल 1990 में घर और परिवार को छोड़कर अजय सिंह बिष्ट राम मंदिर आंदोलन में कूद गए और फिर इसी दौर में आसपास गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर मठ की शरण में चले गए। यहीं पर तत्कालीन महंत अवैधनाथ के शिष्य बन गए, जिसके बाद अजय सिंह बिष्ट ने योगी आदित्यनाथ बनकर मोर्चा संभाला। धीरे धीरे समय बदलता गया और अब तक वक्त आ गया था कि योगी आदित्यनाथ देश की राजनीति में उतरे। इसके लिए उन्होंने चुनी गोरखपुर लोकसभा सीट, जहाँ से उनके गुरु महंत अवैधनाथ सांसद हुआ करते थे। साल 1998 में उनके गुरु की सीट गोरखपुर से बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतार दिया और उन्होंने इस सीट पर जीत दर्ज की, अपने गुरु के सम्मान की रक्षा की। इस जीत के बाद योगी आदित्यनाथ ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और इस सीट से लगातार 5 बार जीत हासिल की। आखिरकार योगी आदित्यनाथ साल 2014 में गोरखपुर से जीतकर दोबारा से सांसद बन गए। दुर्भाग्य से इसी साल उनके गुरु अवैधनाथ का निधन हो गया, जिसके बाद गोरखनाथ मठ की कमान योगी आदित्यनाथ को सौंप दी गई। पूरे विधि विधान के साथ योगी आदित्यनाथ के नाम के आगे महंत जुड़ गया। भारतीय जनता पार्टी का भरोसा लगातार महंत योगी आदित्यनाथ पर बढ़ता चला गया और 2017 में बुआ और बबुआ यानी मायावती और अखिलेश के कार्यकाल को जनता ने नकार दिया। बीजेपी ने यूपी में जबरदस्त जीत हासिल की और योगी आदित्यनाथ को यूपी का मुख्यमंत्री बना दिया। यूपी की सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में खौफ फैलाने वाले गुंडे माफियाओं से निजात दिलाने की कसम खाई और एक के बाद एक माफियाओं को सीएम योगी ने मिट्टी में मिला दिया।
वो माफिया जिनकी पूरे उत्तर प्रदेश में तूती बोलती थी, उन्हें सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता के पैरों की जूती बना दिया। उत्तर प्रदेश में जिन पार्टियों का दबदबा माना जाता था, उन पार्टियों को सीएम योगी ने सत्ता से दूर भगा दिया। अब तो सीएम योगी ने माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम लगातार जारी कर दिया है। आपको सीएम योगी का ये संस्कृत भाषा शब्द लेते देखना, गुंडों को मिट्टी में मिलाने की कार्रवाई के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।